जय हिंद साथियों, आप सभी का दाविक टेडा में स्वागत है। कैसे हो मेरे भाई आप सभी की अग्निवीर वैकेंसी का पूरा फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो एक छोटी से छोटी डिटेल आपसे मिस ना हो जाए तो वीडियो को थोड़ा धीरे धीरे देख लेना, सब कुछ देख लेना, क्योंकि भाई अगर एक भी जानकारी आपसे मिस होती है तो आप जिंदगी में बहुत बड़ी गलती कर सकते हो। तो आज से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है, मगर मैं आप सभी को डिटेल में सब कुछ बताने वाला हूं, क्योंकि डिटेल नोटिफिकेशन आ गया। एक एक चीजें, एग्जाम कैसे होगा, क्या क्या चीजें होंगी, सब कुछ आप सभी को एक वीडियो मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, टेलीग्राम जुड़ जाना, और रात को 9 बजे हमारी मैथमेटिक्स की क्लास हो, क्योंकि हमारे पास समय कम है तैयारी करने का, बहुत कम समय है हमारे पास तैयारी करने का। ठीक है, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर आप देख सकते हो यहां लिखा हुआ है, तो पहले मैं आपको दिखा दूं कि रियल नोटिफिकेशन है। यहां पर देख सकते हो अग्निवीर इनटेक फॉर द रिक्रूटमेंट ईयर 2024-25। फॉर्म डेट कब से स्टार्ट हो रही है? 13 फरवरी आज से, और 22 मार्च तक चलेगी। ऑनलाइन एग्जाम डेट इन्होंने बता रखी है 22 अप्रैल 2024 ऑनवर्ड। ठीक है, यहां पर अगर आप देखोगे उसके बाद कुछ डेट बताई गई है कि यहां पर क्या क्या चीजें होंगी। सबसे पहले आपका फेज 1 होगा। फेज 1 में आप सभी का कंप्यूटर बेस्ड रिटर्न एग्जामिनेशन होगा ऑनलाइन। और मैं साथ साथ आप सभी को यह भी बता दूं कि जो क्लर्क वाले हैं, क्लर्क वाले में इसमें बवाल होने वाला है, क्योंकि इसमें टाइपिंग भी साथ साथ करेंगे, साइमल्टेनियस करेंगे। और सेकंड जो फेज होगा, यानी कि जब पेपर निकाल लोगे उसके बाद आप सभी को किसे बुलाया जाएगा? फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, यहां पर रजिस्ट्रेशन के बारे में उन्होंने बता दिया कि 13 तारीख से हमारा 22 मार्च तक हमारा रजिस्ट्रेशन चलेगा, आप रजिस्ट्रेशन कर लो। एग्जामिनेशन फीस के बारे में इन्होंने बता रखा है कि 250 रुपए लगेगी मेरे भाई, फीस लगेगी यहां पर। ठीक है, और आप सभी को ऑनलाइन पेमेंट करनी है, आप कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने बता दिया कि डुप्लीकेट, इनकम्प्लीट, इनऑर्सिबल फील्ड एप्लीकेशन विल बी रिजेक्ट, यानी कि कोई अगर डुप्लीकेट वगैरह कुछ एप्लीकेशन या एक से अधिक अप्लाई करते हो, कुछ भी करते हो मेरे भाई, तो आप सभी को दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और आप सभी को यहां पर एक चीज बता दूं मैं आप सभी को, जो यहां डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वो डिजी लॉकर से लगने वाले हैं। तो डिजी लॉकर पे अपने डॉक्यूमेंट सारे अपलोड कर लेना अच्छे से, तभी आप सभी का फॉर्म सबमिट हो पाएगा, नहीं तो नहीं सबमिट हो पाएगा। ठीक है, और यहां पर आप जो ईमेल आईडी डालोगे और जो अपना मोबाइल नंबर डालोगे, सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, और यहां पर आधार कार्ड वगैरह सब कुछ आप सभी का बढ़िया से होना चाहिए। ठीक है, यहां पर उन्होंने बता रखा है कि जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा वहां पर वो सब कुछ लिंक वगैरह मिल जाएगा, आप सभी को सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देख लेते हैं। सबसे पहले जीडी की बात कर लेते हैं। जीडी की बात करते हैं आपसे, जीडी में क्या क्या मांगी गई है। तो जीडी में एज की बात करें 17.5 साल से 21 साल, एज में कोई छूट नहीं मिल रही है। क्लास 10th मांगा गया है आप सभी से, और यहां पर बोला गया है कि कम से कम 45% मार्क्स आप सभी के होने चाहिए 10वीं में। उसके साथ आप सभी को बोला गया है कि 30% इस सब्जेक्ट, यानी कि जितने भी सब्जेक्ट हैं उस सभी में 30%, 33% होने चाहिए। तो बिल्कुल होंगे मेरे भाई, जब 45% होंगे 33% तो होंगे ही। उसके साथ यहां पर ये सारी चीजें बोल दी गई है, बोला गया। उसके बाद कैंडिडेट विद वैलिड लाइट मोटर व्हीकल एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस विल बी गिवन प्रेफरेंस। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है लाइट मोटर व्हीकल का, एलएमवी का, तो आप सभी को दूसरे लड़कों से प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है और किसी और का सिलेक्शन हो रहा है और आप दोनों के सेम नंबर हैं, तो भाई आपके पास लाइसेंस है तो आपको पहले भर्ती किया जाएगा। उसके बाद टेक्निकल की बात कर ले तो यहां पर 10+2 मांगा जाता है, 12वीं मांगा जाता है। वो भी आपके पास साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होना चाहिए, और उसके साथ इंग्लिश भी होना चाहिए। और 50% मार्क्स होना चाहिए आप सभी का हर एक सब्जेक्ट में। और एग्रीगेट आप सभी का टोटल आप सभी का 50% होना चाहिए 12वीं में। और 40% जो होता है ना पर सब्जेक्ट में, यानी इंग्लिश में 40%, और आप सभी का केमिस्ट्री में 40%, मैथ में 40%, फिजिक्स में 40%, सब में 40% लगभग होना चाहिए। उससे ज्यादा है तो चल जाएगा, उससे कम नहीं होना चाहिए। उसके साथ अगर मान लीजिए वो फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है, तो अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यहां पर है एड सेंट्रल एड बीएड टू इंक्लूड एनआईएस एंड आईटीआई कोर्स, अगर ये सब अगर आपने कर रखा है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो, तब कोई परसेंटेज की कोई बात नहीं की गई है। या फिर अगर आपने ये कर रखा है कि अगर आपने 10वीं कर रखा है, 10वीं कर रखा है, उसके साथ आपके 10वीं 50% मार्क्स है, और 40% मार्क्स पर सब्जेक्ट में, इंग्लिश में भी 40% है, मैथ में भी है, और आपने 2 साल की आईटीआई कर रखी है या 2 या 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है, जो यहाँ पर ट्रेड लिखे हुए हैं, जैसे मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक डीजल, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, टेक्नीशियन, ये सब कुछ लिख रखा है। तो अगर इन सब में किया हुआ है तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे ज्यादा डिमांडिंग जो वैकेंसी रहती है वो स्टोर कीपर की रहती है। यहाँ पर स्टोर की बात करें या ऑफिस असिस्टेंट की बात करें, तो यहाँ पर आप सभी से 10+2 मांगे। इसमें एज की बात यहाँ बता दो, एज इसमें भी 17.5 से 21 साल ही है, कोई दिक्कत नहीं टेक्निकल में भी। ठीक है, और इसमें भी आप सभी के 17.5 से 21 साल है स्टोर कीपर में भी। यहां पर आप सभी से 10वीं प्लस
2 यानी कि 12वीं मांगा गया आप सभी से। और यहाँ पर आप सभी का जो आप किस भी स्ट्रीम में होना चाहिए आप सभी का, आर्ट्स से भी हो सकते हो, कॉमर्स से भी हो सकते हो, साइंस भी हो सकते हैं। और टोटल आप सभी का 60% होना चाहिए 12वीं में, और 50% हर एक सब्जेक्ट में होना चाहिए। और 50% तो आप सभी का इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स एक्ट बुक कीपिंग 11th इज मैंडेटरी, यानी कि आप सभी का इसमें इंग्लिश और मैथमेटिक्स आप सभी का होना चाहिए, अकाउंट हो या बुक कीपिंग हो, इसमें आप सभी का होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद ट्रेडमैन की बात, ट्रेडमैन में बिल्कुल सिंपल है, सिंपल आपको 10वीं पास चाहिए, कोई परसेंटेज नहीं चाहिए, मगर आप सभी का 33% हर सब्जेक्ट में होना है, तभी तो आप पास हो गए। 33% नहीं हो तो पास कैसे हो गए। उसके बाद अगर अग्निवीर ट्रेडमैन की बात करें तो इसमें 8वीं पास बोला गया है, सिंपल 8 पास बोला गया है, और 33% यानी, ठीक है। इसमें भी एज आप सभी के 17.5 से 21 साल बोली गई है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। और यहाँ पर क्लर्क का नहीं लिखा हुआ है, क्लर्क का नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, क्लर्क का किसी और में देख लेंगे, ठीक है। यहाँ हाइट के बारे में बात कर लेता हूँ। हाइट आपसे देखो भाई, जीडी में और टेक्निकल में 170 हाइट आप सभी के चाहिए, और आपका ट्रेडमैन में भी 170 हाइट चाहिए। छूट किसमें मिलेगी आप सभी को, केवल ऑफिस असिस्टेंट में, स्टोर कीपर टेक्निकल में, ऑल आर्म्स में, उसमें 162 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पर आपका चेस्ट कितना होना चाहिए, 77 से 5 सेंटीमीटर बढ़ाना है, यानी कि 82 होना चाहिए। यहाँ पर वेट का चार्ट दे रखा है, जब आपका जितनी एज है उसके हिसाब से वेट लिखा हुआ है, आप उस हिसाब से वेट देख लो, ठीक है अपना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो रिलैक्सेशन मिलेगा, किसको मिलेगा रिलैक्सेशन, जैसे कि जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन है, जो नेशनल स्टेट लेवल पे खेल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्कूल लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे जो खेल रहे हैं, उनको मिलेगा, ठीक है मेरे भाई, उनको सबको छूट मिलेगी। 2-2 सेंटीमीटर हाइट में, चेस्ट में 3 सेंटीमीटर, वेट है 5 सेंटीमीटर, इससे छूट मिलेगी। अगर गोरखा वगैरह हो तो आपकी हाइट और कम हो जाती है, 157 हो जाती है, चेस्ट आपका 77 ही रहेगा। और यहाँ पर कुछ इंसेंटिव अवेलेबल फॉर वेरियस कैटेगरी, यहाँ पर कुछ कैटेगरी दे रखा है, यहाँ पर उसके हिसाब से यहाँ पर छूट मिलेगी आप सभी को, ठीक है। और क्या कहते हैं आप देखो, एनसीसी वगैरह के लिए आप सभी को मार्क्स बता रखा है कि एनसीसी के लिए एनसीसी ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, यहाँ मार्क्स बता रखा है, तो एनसीसी में भी छूट मिलती है आप सभी को, कई बच्चे एनसीसी भी सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ पैसे के बारे में पता, पैसे के बारे में तो आप सभी को पता ही है, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बता रखा है कि मेरे भाई सबसे पहले आप सभी का क्या होगा, पहले आप सभी का एसएमएस और ईमेल के जरिए आप सभी को बता दिएगा आपका एग्जामिनेशन कब है। एग्जामिनेशन होगा, फिर वहां पर आप सभी को पहुंच जाना है सेंटर पे, एडमिट कार्ड वगैरह लेके, उसके साथ आईडी लेके, और वहां पर आप सभी का एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, फोटो बायोमेट्रिक वगैरह होगी, आईडी वगैरह होगी, ठीक है। अगर ऑनलाइन टेस्ट की बात करें तो आप सभी का जो होगा कि सभी उत्तर अगर आपके सही है तो 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। कोई भी यहाँ पर कोई भी अगर क्वेश्चन अगर आप छोड़ते हो तो उसका कोई नंबर नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्वेश्चन पेपर की बात करें तो यहाँ बोला है एज पर कैटेगरी ऑफ ऑल एप्लीकेशन कैंडिडेट रिक्वायर टू 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन रहेंगे आप सभी के, 1 घंटे का पेपर होगा, और 100 क्वेश्चन रहेंगे इन 2 आवर्स। अगर 50 क्वेश्चन होगा तो 1 घंटे का समय मिलेगा, और 100 क्वेश्चन होंगे तो ये आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन का डिसाइड नहीं कर रखा है इन्होंने। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट इन्होंने बता रखा है कि ऑफिस असिस्टेंट और स्टोर कीपर के लिए टाइपिंग रखी गई है। यहाँ पर टाइपिंग आप सभी की क्या होगी मेरे भाई, यहाँ पर इन्होंने बता रखा है टाइपिंग टेस्ट फॉर द कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर द अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट और एसकेटी, यानी कि क्लर्क का नाम इन्होंने चेंज करके ऑफिस असिस्टेंट रख दिया, क्या पता नहीं, देखते हैं। विल बी कैरिड आउट ड्यूरिंग द ऑनलाइन सी व्हेन 30 वर्ड्स पर मिनट, यानी कि 30 वर्ड पर मिनट आप सभी की होनी चाहिए इंग्लिश में टाइपिंग। और ये आप सभी की कब होगी, जब आप सभी का एग्जामिनेशन होता रहेगा तभी होगा, ठीक है। ओनली दोस्त कैंडिडेट हु क्वालिफाई द टाइपिंग टेस्ट विल बी एलिजिबल फॉर द फर्स्ट टू, यानी जो टाइपिंग पास करेंगे वही आप सभी के क्या होंगे, रनिंग लेके जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। फेज 2 के बारे में इन्होंने बता दिया, रनिंग वगैरह के बारे में बता दिया, एजुकेशनल सर्टिफिकेट के बारे में बता दिया, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में, मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में। ये सारे सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, अनमैरिज सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट, ये सब आप सभी का रनिंग के समय लगेगा, अभी नहीं लगेगा, ठीक है। एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा आप सभी को, ये बोनस मार्क्स के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब होना। टैटू वगैरह के बारे में आपको पता ही है, इसमें कोई बताने वाले है नहीं। रैली के बारे में बात कर लेते हैं, तो क्या रैली कैसे होगी। अगर फिजिकल की बात कर लें आप सभी से तो 1600 मीटर की रनिंग होगी आप सभी की। अगर ग्रुप 1 की बात करें तो ग्रुप 1 में अगर आप आते हो तो आपको 5 मिनट 30 सेकंड दिया जाएगा ग्रुप 1 के लिए। अगर ग्रुप 2 की बात करें तो 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड होगा, नंबर मिलेंगे आपको। अगर आप ग्रुप 1 में आते हो यानी कि 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर आते हो तो 60 नंबर मिलेगा। अगर आप 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में आते हो तो 48 नंबर मिलेगा। पुलअप पे भी नंबर है, अगर आप 10 पुलअप मारते हो तो 40 नंबर मिलेगा, 9 पुलअप मारते हो तो 33 नंबर मिलेगा, 8 मारते हो तो 27 नंबर मिलेगा, 7 मारते हो तो 21 मिलेगा, और 6 मारते हो 16 मारते हो, ठीक है। 9 फीट डिच होगी, उसको आपको केवल क्वालिफाई करना पड़ेगा, और जिग जैग को क्वालिफाई करना पड़ेगा, यानी कि फिजिकल के भी आपको नंबर मिलने वाले हैं। तो मेरे भाई
आप सभी समझ लेना मेरे भाई। और यहां पर इन्होंने बता दिया कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर द अग्निवीर टेक एंड अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट एसकेटी ओनली नीड टू क्वालिफाई इन ऑल, यानी कि केवल आप सभी को क्वालिफाई करना है हर टेस्ट में, यानी आपको नंबर से मतलब नहीं होगा, ठीक है। और ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मेडिकल वगैरह होगा। तो ये पूरा आप सभी का प्रोसेस है। आप सभी फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप सभी क्या करना मेरे भाई कि अपने डिजी लॉकर में अपने डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड कर लेना अच्छे से, ठीक है, और सही फॉर्म भरना और तैयारी में लग जाना। रात को 9 बजे आप सभी से मिलता हूँ मैथ की क्लास में, और भाई 1 महीने का समय है, जान लगा दो। चलिए फिर अभी के लिए चलता, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।